नमस्कार दोस्तों भारत बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशी स्मगलर्स के ऊपर गोली चला दी, उनको मार गिराया। आप देख सकते हो खबर, बीएसएफ फायर्स एट कैटल स्मगलर्स अलोंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो क्या है ना कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर जो विवाद है वो लंबे समय से है। विवाद इसको लेकर नहीं है कि किसके पास क्या लैंड है, प्रॉब्लम है इनफिल्ट्रेशन का, स्मगलिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। और आपको याद होगा वेस्ट बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी उस समय एक मुद्दा सामने आ रहा था, जो चीज़ें पता चल रही थी। बताया जा रहा था कि जो लैंड है वो एलोकेट नहीं किया जा रहा है प्रॉपर फेंसिंग के लिए। लेकिन अब आप सब जानते हो कि वेस्ट बंगाल में नई सरकार बनी है और सरकार बनते ही पहला जो बड़ा फैसला लिया गया है वो ये है कि बीएसएफ को फुल कंट्रोल दिया जाएगा बॉर्डर फेंसिंग का। 45 डेज के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027, 28, 29, हर एक साल का अलग अलग बैच अवेलेबल है। स्पेशली अभी 15 मई तक 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी सभी कोर्सेज पर मिलेगी। ये सभी बैचेस के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, बहुत सारी चीजें हैं। आपको और भी जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि त्रिपुरा के सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट में, आपको दिखा देता हूं मैप में, ये आप देख सकते हो, ये त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है और इसका जो ईस्टर्न वाला साइड है सिर्फ यही भारत के बॉर्डर के साथ जुड़ता है। मतलब चाहे वो आसाम है, मिजोरम हो गया, लेकिन बाकी का जो अगर आप देखोगे ना, ये जो तीनों साइड है, चाहे आप नॉर्थ की बात करिए, वेस्ट की बात करिए, साउथ, हर तरफ ये बांग्लादेश बॉर्डर से घिरा हुआ है और इसलिए त्रिपुरा में अक्सर यहाँ पर इश्यूज होते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका देखोगे, बॉर्डर है, ये रहा सिपाही जाला, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज उभरते रहते हैं और यहीं पर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है। बीएसएफ पर्सनल के द्वारा बताया गया है कि वो नाइट में सर्वेलेंस कंडक्ट कर रहे थे और यहाँ पर जो स्मगलिंग प्रोन रूट्स है उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। बॉर्डर फेंस के पास जो है पेट्रोलिंग की जा रही थी। तभी पता चलता है कि ग्रुप ऑफ सस्पेक्टेड स्मगलर्स वो इलीगल मूवमेंट कर रहे थे बॉर्डर पर। और ऑब्वियस सी बात है, हमारी बीएसएफ ने चैलेंज किया, उनको वार्निंग दी, लेकिन क्या है कि इन्होंने वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया और फाइनली बीएसएफ पर्सनल को स्टोन से यहाँ पर पहले हमला करना पड़ा और उसके बाद वो लोग नहीं माने तो सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई और इसी की वजह से 2 बांग्लादेशी जो नेशनल्स हैं उनको बुलेट से इंजरीज हुई और उनकी मारे जाने की खबर आ रही है। उसके बाद बताया गया बीएसएफ के द्वारा कि उन्होंने बांग्लादेश अथॉरिटीज़ को बताया और जो बीजीबी है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो बॉडीज़ हैं वो हैंडओवर कर दिया गया। ये जो इंसिडेंट है वो हाईली सेंसिटिव बॉर्डर एनवायरनमेंट के तहत हो रहा है। मतलब यहाँ पर आप सब जानते हो, स्मगलिंग, इलीगल क्रॉसिंग, नाइट इन्फिल्ट्रेशन, ये काफ़ी कॉमन है और इसीलिए ये मुद्दा काफ़ी बड़ा हो जाता है। अच्छा, भारत बांग्लादेश बॉर्डर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर बताया जाता है, क्योंकि देखने में ये एरिया आपको छोटा लगेगा, लेकिन क्या है कि यहाँ से अगर आप शुरुआत करोगे काफ़ी घूमता, मतलब ये अगर आप देखोगे ना, काफ़ी क्रिस क्रॉस जैसा देखने को मिलता है और इसी की वजह से इसका जो टोटल लेंथ है वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा का है, जिसमें ये सभी राज्य आते हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। और बेसिकली ये पोरस सेक्टर भी है क्योंकि रिवर्स, नदियाँ बहती हैं, एग्रीकल्चर एरियाज है और इसी की वजह से उनको फायदा मिल जाता है बॉर्डर क्रॉस करने का। और देखो, त्रिपुरा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 856 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये त्रिपुरा राज्य है और ये हर तरफ से यहाँ पर घिरा हुआ है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो 865 किलोमीटर का बॉर्डर अकेले त्रिपुरा के साथ। अब मेजर चैलेंज ये है कि ज़्यादातर जो बॉर्डर है वो पास होते हैं विलेजेस से, फार्म से, रिवर से, फॉरेस्ट से, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से। कई जो प्लेसेस हैं वहाँ पर घर हैं, जैसे मान लो ये बॉर्डर लाइन पास हो रहा है, यहाँ पर घर बना हुआ है, आधा इधर है आधा इधर है, तो ये कुछ इश्यूज आ जाते हैं और इसकी वजह से मॉनिटरिंग करना भी काफ़ी डिफिकल्ट आ जाता है। अच्छा, त्रिपुरा स्पेसिफिकली इतना सेंसिटिव क्यों है? ज्योग्राफिक तरीके से जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक तो ये इस तरह से घिरा हुआ है ना बांग्लादेश से, तो इसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू मेन लैंड इंडिया थ्रू अ नैरो कॉरिडोर वाया आसाम। ये जो आप आसाम का देख रहे हो, नैरो कॉरिडोर के थ्रू यहाँ पर जो है आपका कनेक्टेड है एंड इसी की वजह से स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, डिपेंडेंस बॉर्डर सिक्योरिटी पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड इसी की वजह से इस तरह के सिचुएशंस आपको देखने को मिलती है। अच्छा, जो सिक्योरिटी कंसर्न है त्रिपुरा को लेकर, ये काफ़ी समय से चल रहा है, कई दशकों से, 1980 से लेकर अगर आप देखो, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे
त्रिपुरा के अंदर ऑपरेट करते थे। यहाँ पर कुछ जो मिलिटेंट्स हैं वो बांग्लादेशी टेरिटरी का इस्तेमाल किया करते थे शेल्टर के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। कहने का मतलब यह है कि वो यहाँ पर आते थे, कुछ कुछ भी ऐसा करते थे और उनको पनाह मिल जाती थी बांग्लादेश के अंदर, वो वहाँ पर जाकर शेल्टर ले लेते थे। फिर क्रॉस बॉर्डर एथनिक और जो ट्राइबल लिंकेजेस है, इसकी वजह से सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर काफ़ी लोगों का लिंकेज आपको बांग्लादेश में, भारत में इस तरह से देखने को मिलता है, लोग आते जाते रहते हैं। फिर यहाँ पर कई ऐसे ग्रुप्स थे जैसे कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स हो गए, दे वर एक्टिव इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन 2000 तक अगर आप देखें। एंड भारत जो है इस तरह के कंसर्न्स को बार बार रेस करता रहता था कि देखो आपके यहाँ पर मिलिटेंट कैंप्स हैं, इलीगल आर्म्स रूट्स हैं। अब होता क्या है कि 2007-8 के बाद से जब शेख हसीना पावर में आती हैं तो उन्होंने काफ़ी सुधार किया था, भारत के साथ कोऑपरेशन किया, कई जो इंसर्जेंट कैंप्स थे बांग्लादेश के अंदर उसको डिसमेंटल किया, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो इंप्रूव हो गई, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब आप सब जानती हो पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना को हटा दिया गया है, तो इसी की वजह से सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। अच्छा, यहाँ पर स्मगलिंग क्या की जाती है, भारत से बांग्लादेश ये सारी चीज़ें ले जाई जाती हैं, जैसे कैटल हो गया, क्योंकि बांग्लादेश में बीफ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, डिफरेंसेस है प्राइस में, प्रॉफिट ये लोग कमाना चाहते हैं। फर्टिलाइजर और जो सब्सिडाइज गुड्स हैं जो भारत में सस्ता मिलता है तो वो यहाँ पर बांग्लादेश ले जाते हैं। फ्यूल और डीजल हो गया, ये भी स्मगलिंग की जाती है। कंज्यूमर गुड्स हो गए, क्लोथ्स, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेज्ड फूड। और वहीं बांग्लादेश से भारत के अंदर क्या आता है, इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। मतलब भारत से बांग्लादेश जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भेजा जाता है, लेकिन उल्टा बांग्लादेश से भारत के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं। मतलब ये ऑलरेडी आप सब जानते हो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा है भारत के अंदर, डेमोग्राफिक चेंज का, फेक डॉक्यूमेंट्स का। अक्सर भारत में अलग अलग कोने में आपको इलीगल बांग्लादेशी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो इशू है ये आसाम में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में और ज़्यादा कंटेस्टेड है। इसके अलावा नार्कोटिक्स हो गया, ड्रग्स हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग बड़ा मुद्दा है, जैसे कि कैनबिस हो गया, सिंथेटिक ड्रग्स हो गए, ये बांग्लादेश से भारत के अंदर लाया जाता है। फेक करेंसीज भी एक बड़ा मुद्दा है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब बेचारे महिलाएं, बच्चे, उनको गलत तरीके से फोर्स्ड लेबर, प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल माइग्रेशन नेटवर्क, ये बड़ा एक तरह से नेटवर्क बना हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसको और ज्यादा सिक्योर किया जाए। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो खबर आई है, बीएसएफ टू गेट फुल कंट्रोल ऑफ बॉर्डर फेंसिंग इन 45 डेज। ये बांग्लादेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट मीट में अप्रूव कर दिया है। यहाँ पर जो लैंड रिक्वायर्ड है फेंसिंग के लिए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, वो बीएसएफ को सौंपा जाएगा। जो ट्रांसफर प्रोसेस है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो गया है, 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और जो स्टेट है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगी। यहां पर शुवेंदु अधिकारी का कहना था, वंस द लैंड ट्रांसफर इज कंप्लीट, बीएसएफ विल फिनिश बॉर्डर फेंसिंग एंड इलीगल इन्फिल्ट्रेशन विल बी रिजॉल्व विद इन अ शॉर्ट पीरियड। एंड ये बेसिकली बीजेपी अपना जो इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा था, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेसिकली आप कह सकते हो जो बंगाल, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उनका रीअलाइनमेंट हो रहा है सेंटर के साथ। क्योंकि ममता बनर्जी जी के समय में यहाँ पर काफ़ी इश्यूज होते थे, सेंटर के साथ उतनी बनती नहीं थी, और जो हार्ड लाइन सिक्योरिटी बेस्ड अप्रोच है वो अब कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश की जा रही है। कई वर्षों तक बीजेपी ने टीएमसी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया कि वो लोग फेंसिंग को डिले कर रहे हैं, लैंड को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इलीगल जो माइग्रेशन है उसको एनकरेज करते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी पावर में आ रही है तो वो दिखा रही है कि देखो, हम जो पूरा सिक्योरिटी प्रायोरिटीज है हमारे लिए सबसे टॉप पर है, जो बॉर्डर एनफोर्समेंट है उसको हम और स्ट्रांग कर रहे हैं, डबल इंजन गवर्नमेंट का जो मॉडल है वो हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप टीएमसी की बात करो तो टीएमसी ने बीजेपी के सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। उन्होंने काउंटर आर्गुमेंट दिया है। उनका कहना है कि देखो, इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो हमारा कभी इंटरफेयर था ही नहीं, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है, बीएसएफ कंट्रोल करती है, जो राज्य सरकार है वो इन्फिल्ट्रेशन को थोड़ी रोकेगी। जो बीजेपी है वो जानबूझकर कम्युनल पॉलिटिक्स के चलते इन मुद्दों को उठाती है। जो टीएमसी के लीडर्स हैं उन्होंने आर्गुमेंट किया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेंसिंग करोगे तो जो विलेजर्स हैं वो हार्म होंगे, बॉर्डर रेसिडेंट्स अपना एग्रीकल्चर लूज कर जाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लोकल जो लाइवलीहुड्स है वो सफ़र करेगी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कम्युनल पोलराइजेशन का, पॉलिटिक्स फियर का, बंगाली मुस्लिम्स को टारगेट करने का। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, समझिए, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है जीरो लाइन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि देखो क्या होता है ना, कि जैसे मान लो अगर ये बांग्लादेश है, ये बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर भारत है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हमें फेंसिंग बनानी है तो ऐसा थोड़ी है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर ही फेंसिंग बना देंगे, वो होता नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है।
और इसी की वजह से क्या होता है कि हमें 150 यार्ड्स दूरी पर, मतलब यहाँ पर 150 यार्ड्स है टोटल, तो यहाँ पर फेंसिंग करते हैं। बॉर्डर यहाँ पर है लेकिन हम फेंसिंग काफ़ी दूरी पर करते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर एक बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि कई इंडियन जो विलेजर्स हैं वो फेंसिंग के बाहर चले जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो ये 150 यार्ड ये वाला जो पूरा एरिया, यहाँ पर कई सारे गांव हैं, विलेजेस हैं, लोगों के घर हैं, यहाँ पर इनका एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसमें प्रॉब्लम यही आता है कि फेंसिंग तो आपने कर दिया, अब हमारे जो लोग हैं वो कुछ इधर आ जाते हैं, कुछ इधर हो गए, अब करें क्या वो बेचारे। तो ये सब कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा, ये जो बॉर्डर फेंसिंग का मामला है ये CAA और NRC दोनों से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, रेफ्यूजी पॉलिटिक्स, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे हिंदूज का परसिक्यूशन हो रहा है बांग्लादेश में, उनको हम एक्सेप्ट करेंगे भारत में, कोई दिक्कत नहीं है, CAA के तहत हम उनको सिटीजनशिप देंगे, लेकिन इन्फिल्ट्रेटर्स को हम बख्शेंगे नहीं। जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं उनको हम अलाउ नहीं करेंगे, उनको वापस भेजेंगे। तो दैट इज वाई ये पूरा मुद्दा अगेन काफी गहरा जाता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं यहां पर आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 6 पॉइंट प्रोग्राम ये किस चीज से एसोसिएटेड है आपको यहां पर बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 15 मई तक आपके पास समय है, 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। इसमें 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी रिफंड। मतलब आपने ये बैच लिया तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब प्रीलिम्स से इंटरव्यू, मेन सब कुछ की तैयारी हम कराएंगे। कोई भी अगर आपको और डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए या फिर डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, क्लिक करिए एंड यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।